तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सि व शहादतुज़ ज़ूर रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अंधंतमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्यूति संभूतियामृतः युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वै भूनानि विश्वा युदेवा नाम नाम दायक इब्दम संप्रश्नम भूनायन्तयन्या अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममाभियमानुत्तमम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानन्दमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमविरदै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम और इस पिंडाल के नीचे जमा होने वाले गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और इसी पिंडाल में जमा होने वाले हमारे समाज की माँ और बहनें, ये जलसा दीनी जलसा है और अभी तक कुरान और शरीयत, अल्लाह और उसके रसूल की बात आप लोगों के सामने उलमाए किराम ने पेश की है। इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मचा हुआ है,
खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अभी हालात बहुत खराब, बड़ा संजीदा माहौल हमारे इस देश का बना दिया गया है। हालात चाहे कितनों खराब हो, माहौल चाहे कैसा भी हो, हम तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है, अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनकी जिंदगी से हमें ये पैगाम भी मिलता है कि हम हर सिचुएशन में, हर हालात में एक अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा मानते हैं। ये पैगाम हमें अपनी शरीयत से मिलता है। अभी इतना डरावना माहौल बना दिया गया है हमारे इस देश में कि सही से लोग अपनी शरीयत पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं। रास्ते पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। मुसलमानों का दोष सिर्फ इतना है कि वो एक अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा और सब कुछ मानते हैं। शायद दुनिया नहीं जानती है या जानती भी है, लेकिन अदावत की बुनियाद पर उसको खत्म करना चाहती है कि इस कायनात का सबसे महान इंसान, दुनिया के अंदर एक बड़ी सच्चाई, दुनिया के अंदर अगर कामयाब पुरुष, दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल मैन, पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में अगर कोई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अलग बात है कि लोग कुछ किस्सा कहानी बनाकर औरों को पेश करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, बुत बनाकर उनकी वक्ती तौर पर इबादत की जाती है सिर्फ भारत लेवल पर, लेकिन आलमी वर्ल्ड लेवल पर, आलमी सतह पर अगर कामयाब कोई इंसान है इंसानों की तारीख में, यहाँ पर भी, इस दुनिया में भी और इसके बाद जो आने वाली एक बड़ी दुनिया है जो असल दुनिया है, वहां पर भी अगर किसी की बादशाहत होगी, इस दुनिया में भी अगर किसी की बादशाहत रही है तो वो सिर्फ हमारे और सबके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही है। किसी और के नाम पर लाख दिए जला लो, किसी और के नाम पर लाख
हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंगें बना लो, लेकिन तारीख कभी बदलती नहीं है। इतिहास वही आपके सामने पेश करेगी जो सच्चाई है, जो हकीकत है। पूछो अंग्रेज से कि अगर इस जमीन पर इंसान कामयाब होना चाहे तो किसके फॉर्मूले पर अमल करे, तो अंग्रेज भी यही फैसला सुनाएगा कि इस कायनात में, इस दुनिया में अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है, दुनियावी लेवल पर भी और दीनी लेवल पर भी, यानी दुनिया में भी सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है और आखिरत में भी सर उठाकर जीना चाहता है, तो इन दोनों सूरतों में किसकी जिंदगी पर अमल की जाए, इन दोनों सूरतों पे कौन इंसान है जो हम जिसको रोल मॉडल माने। किसी का नाम नहीं बता सकता, सिर्फ एक का नाम आएगा, वो नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारा कुरान है। बहुत से लोग कुरान पर एतमाद और विश्वास नहीं रखते हैं। जो लोग अपने अपने ग्रंथों में एतकाद और विश्वास और एतमाद रखते हैं, वहां पर भी कहा गया जगतपति असिनांश दूदमन, जगतपति दुनिया का मुहाफिज, इस कायनात को बचाने वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत का मुहाफिज कहा गया, दुनिया का रक्षक बताया गया। आज भारत के अंदर किसकी लड़ाई चल रही है? लड़ाई मतलब कंपटीशन। एक तरफ हमारे सनातन धर्मी भाई है, उनका राम है, एक तरफ मुसलमान है, तो मुसलमान अपना उनके सामने अपने बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह को पेश करते हैं। दुनिया में लोग पेश करते हैं, हालांकि हमारे मोहम्मद का, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का किसी से कंपेयर नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलाम के पांव के धूल के बराबर भी कायनात का कोई महापुरुष नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया ही है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। दुनिया में जितने भी किस्सा कहानियां, दुनिया के अंदर भी जितने भी इंसान आए पैदा हुए, उन तमाम को इस कायनात का, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया because of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। और आज खुलेआम हर जगह पर, हर तरफ टोपी वाला नजर आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है, चेकिंग करो फौरन। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना तो जालिम थे, आप अलैहिस्सलाम ना तो तशद्दुद परस्त थे, आप अलैहिस्सलाम ना तो कॉम्युनल थे, आप अलैहिस्सलाम ना तो दुग़्ज़ अदावत रखने वाले थे। आपने हर किसी को अपने सीने से लगाया है। हिस्ट्री मौजूद है, सीयर की किताबों में आपकी तारीख मौजूद है, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर आपके अफ़आल का तज़किरा मौजूद है, आपके अक़वाल का तज़किरा मौजूद है। जो नहीं जानता वो जाकर पढ़ ले दे। और जो नबी से मोहब्बत करेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी मानेगा, वो कभी भी नबी के खिलाफ नहीं जा सकता है, किसी इंसान को मार नहीं सकता, किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं की जा सकती। मैं आज आपके इस प्रोग्राम में पहुंचा हूं, मुझे 24 घंटे लगे,
मैं महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद में एक प्रोग्राम था, वहां से मैं बाई ट्रेन मैं मुंबई एयरपोर्ट आया। मुंबई एयरपोर्ट तकरीबन 9:30-10 बजे सुबह पहुंचा हूं। मेरे पास एक बैग, जैसे एयरपोर्ट पर मैं इंटर हुआ तो वहां जो गार्ड्स थे, सीआरपीएफ के जो नौजवान, जो पुलिस वाले थे, प्रशासन के लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना इधर आइए। हम गए उनके पास, उन्होंने कहा कि बैग आप स्कैनर पे डालिए, मशीन में डालिए। स्टेशन पे होता है, देखते हैं आप लोग मशीन में बैग डालते हैं। तो हमने उस बैग को डाला। डालने के बाद उन्होंने और भी तरीके से चेकिंग की, बैग उन्होंने अपनी ड्यूटी की एक। लेकिन अकेला मैं और लोग उधर से जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा कि सर, आपको मेरे ही बैग में क्या नजर आया? और जो पैसेंजर थे और जो सवारी थे, किसी को आपने नहीं रोका, नहीं टोका, सिर्फ मेरे बैग में आपको क्या दिखा? बताइए। क्या बोलता है? वो बोलता है कि मौलाना, जिस पर हमको शक होता है हम उसके बैग को चेक करते हैं। मैंने अगले 10 से 12 मिनट तक अंदर से दूर से मैंने खड़े होकर देखा कि देखिए किस किस पे शक होता है। खैर उसका ये जुमला था, जिस पे शक होता है हम उसके बैग को चेक करते हैं। तो मैंने देखा, हमने कहा कि सर कुछ मिला आपको? बोला नहीं, कुछ नहीं मिला, प्रोसेस पूरा हुआ, आप जाइए, कंटिन्यू कीजिए, ये इस रास्ते से चले जाइए। वही चीज 15 मिनट के अंदर किसी को नहीं रोका गया, मैंने नहीं देखा, उसको शक सिर्फ मुझ पे हुआ। क्यों? टोपी और दाढ़ी की वजह से, कुर्ता और पैजामे की वजह से, शलवार की वजह से। उन्होंने देखा कि अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है उत्तर प्रदेश में, कहीं ये मौलाना साहब अपने बैग में कुछ ब्लास्ट करने की कोई सामान तो लेकर नहीं जा रहे। बताइए बेवकूफी की इंतहा है कि नहीं है? कोई भी आदमी अगर कोई चोरी करता है तो वह दिखाकर चोरी नहीं करता है। कोई आदमी अगर इस तरह की हरकत करेगा तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया, चेकिंग वगैरह, कहीं पर अगर ट्रांसपोर्ट की दुनिया में, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सफर वगैरह में अगर कहीं होता है तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के अंदर होता है। 3-3, 4-4 जगहों पर आपके बैग को आपको स्कैन किया जाता है। क्या वहां बैग में कुछ डालकर जाएगा? लेकिन मानसिकता, एक सोच है कि जो टोपी और दाढ़ी वाले जो मुसलमान होते हैं वो मुसलमान आतंकवाद होते हैं, वो मुसलमान बम ब्लास्ट करते हैं, वो मुसलमान अपने आप की हत्या, अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे वक्त में मुझे याद आया, मैं इस वीडियो, मेरी तकरीरें रिकॉर्ड हो रही, मेरे घर जाने से पहले शायद ये लोग अपलोड भी कर दें, लेकिन मैं तारीख की रोशनी में कहना चाहूंगा कि सन 2002 में 28 फरवरी को 3 दिन तक ब्लास्ट होता रहा, दंगे फसादात होते रहे गुजरात की सरजमीन पर। 40 नौजवानों को पुलिस वालों ने गोलियों के जरिए से भून दिया था अहमदाबाद शहर के अंदर। बताओ वहां पर दंगा करने वाला कौन सा टोपी और दाढ़ी वाला था? दंगे कराने में तुम आगे रहते हो और हमारे बैग को तुम चेकिंग में डालते हो कि टोपी और दाढ़ी वाला दंगाई होता है। हम नबी के गुलाम हैं, हमारे नबी ने 13 साल तक अपने ऊपर पत्थरों की बारिशें सहते रहे। आप अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम को ज़दोकोब किया गया,
आप सब्र की तलकीन करते रहे। आप अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना गए, 10 साल के अंदर ताकत आपके हाथ में आई। उसके बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब मक्का में आप अलैहिस्सलाम जब मक्का को फतह करने के लिए चले, दुनिया के अंदर कोई मुअर्रिख नहीं बता सकता, गुलामी लिख देगा अब्दुल्ला सालिम, एक कतरा खून तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी का नहीं बहाया। हम उस नबी के आशिक हैं जो अपने दुश्मन को भी सीने से लगाते हैं। हम उस नबी को मानते हैं जिस नबी के चचा के जिस्म से टुकड़े कर दिए थे, सीने को चीर करके हथेलियों को निकाल दिया गया था, जिस्म के उंगलियों हाथ के उंगलियों को काट दिया गया था, नाक काट दिए गए थे, पूरे पेट को फाड़ कर ऑर्गन्स को निकाल दिया गया था। हमारे उस नबी ने उस अपने चचा की बुरी हालत करने वाला वैशी को भी अपने जानी दुश्मन को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया। आज हम हमारी टोपी और दाढ़ी की वजह से 3-3, 4-4 मरतबा चेक करते हो। दंगा करने में कौन आगे? गुजरात फसादात में 790 लोगों को एक दिन के अंदर मारा गया। वहाँ पर भी तुम ही आगे थे और तुम्हारी प्रशासन के लोग आगे थे। कलमा पढ़ने वाला कभी भी दंगाई नहीं होता, नमाज पढ़ने वाला कभी भी दंगाई नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला कभी भी दंगाई नहीं होता। सन 2007 में मक्का मस्जिद चार मीनार के करीब, that place is located in तेलंगाना in हैदराबाद सिटी। ये शहर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर पड़ता है। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है। ये बम फोड़ने वाला कौन? स्वामी असीमानंद। बाद में उसको क्लीन चिट दे दिया गया। 16 लोग मरे। अजंता एक्सप्रेस अजमेर के अंदर बम ब्लास्ट करने वाला कौन? यही स्वामी असीमानंद। कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। नबी का आशिक कभी बम नहीं फोड़ सकता। उठाओ, तारीख गवाह है। मालिया गांव महाराष्ट्र बम ब्लास्ट के अंदर कौन बम फोड़ने वाला? MP अभी का प्रज्ञा सिंह ठाकरे। बम फोड़ने वाले वो गेरुए रंग के कपड़े पहनने वाले, ये बॉम्बिंग बम फोड़ने वाले, ये इनकी चेकिंग नहीं होती। जो बेचारा जिनके हाथ में तस्बीह का दाना होता, जिनके हाथ में कुरान करीम का नुस्खा होता, जिनके किताब में, मेरी किताब में, मेरे उस बैग में 3 किताबें थी। 2 किताबें ऐसी थी जो मेरा पर्सनल मुताले की थी और 4 किताबें मैंने स्कूल की सिलेबस के लिए दिल्ली से खरीदी हुई है अपने टीचरों को दिखाने के लिए। मिला बम मेरे बैग में। हमारे हाथों में किताब होती, हमारे हाथों में देश की तरक्की के लिए स्कूल का सिलेबस होता, तुम्हारे हाथ में बम होता है, तुम बम फोड़ते हो। मालिया गांव के अंदर बम फोड़ा गया सन 2008 के अंदर। बताइए कितने लोग मरे? बम फोड़ने वाला कौन? प्रज्ञा सिंह ठाकरे अभी MP बने, कहाँ के? मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल शहर के MP बने। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर बम फोड़ने वाला, दंगा करने वाला कौन? आपके लोग थे। हमारे नबी नहीं, नबी के मानने वाले नहीं हो सकते। और आपको अगर खतरा लगता है कि आपकी 22 तारीख को वो उद्घाटन के अंदर कोई बाधा डालेगा, हम कलमा पढ़ने वालों को आपके इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारे कहने की वजह से मुसलमान 22 तारीख को दीप जलाए, मुसलमान 22 तारीख को जय श्री राम का नारा लगाए, मुसलमान 22 तारीख को अपने मस्जिद में, अपने मदरसों में दिए जलाएं। जरूरत नहीं है गुरुजी। हम मुसलमान 22 नहीं, हम मुसलमान दिन में 5 वक्त किसी के कहने से नहीं, अल्लाह के कहने से 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। हम किसी के कहने पर ईश्वर का नाम नहीं लेते, अल्लाह के कहने पर 5 वक्त नमाज पढ़ता है मुसलमान, कुरान पढ़ता है मुसलमान, और हफ्ते में एक दिन मुसलमान की ईद होती है, जुमे के दिन ईद होती। मुसलमान साल में एक मर्तबा ईद करता, मुसलमान साल में एक मर्तबा कुर्बानी करता अपने रब को खुशी करने के लिए, खुश करने के लिए। आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि हमारा त्योहार है
तुम भी ईद मनाओ, हमारे बकरा ईद में तुम भी बकरा ज़िबा करो, हमारे शबे बारात में तुम भी फना काम करो। नहीं कहता हम तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है कि मुसलमानों को इस डेट में ये पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को ये पढ़ना चाहिए। पढ़ो, अपने अपने खुदा को तुम खुश करो। लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। खामखा ये मजहबी जंग छेड़ दी है इस देश के अंदर। वही नहीं, मुंबई एयरपोर्ट पर जो हुआ अभी आते हुए यही पटासपुर के करीब, आज तक बंगाल में गाड़ी हमारी चेक नहीं हुई थी, आज भी रोक करके छोटे बैग को देख रहा, पीछे वाले बैग को देख रहा, बड़ा वाला बैग, उसमें एयरपोर्ट का टैग लगा, एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ था, उसको वो प्लास्टिक से ऐसे बंद कर देते, सील भी। तो हमारे पायलट साहब, ड्राइवर साहब गए, देखे खोल करके उनको, वो करे इसको खोलो, तो मैं उतरा। मैंने कहा कि सर ऐसा है, आपको नहीं दिख रहा कि एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ है, अभी तक ये सील्ड है, पैक है, खुला नहीं है। एयरपोर्ट में आपसे ज्यादा 5 मरतबा स्कैन किया जाता है बैग का, सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती, तो नहीं दिख रहा कि एयरपोर्ट का टैग लगा हुआ है। तब बोलता अच्छा ठीक है जाइए। हमने कहा कि हमारे बैग में आपको वेपन से दिख रहा है, हमारी बैग में, हमारी गाड़ी के अंदर में आपको बम दिख रहा है। ये जो बम फोड़ने वाले हैं, किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया। हम तो आशिक रसूल हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। हम कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, तशद्दुद नहीं करते, किसी के ऊपर भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंपेयर कर लो दुनिया वालों, तुम्हारे पास हमारे नबी से बड़ा चरित्र वाला महापुरुष नहीं है। आपको जो करना है करो, 22 तारीख को करो कि 23 को करो कि 24 को करो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम किसी के कहने पर खुदा को याद नहीं करते। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या है, जिम्मेदारी है हर एक मुसलमान की डेली 24 घंटे में 5 वक्त का नमाज अदा करना। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, हर एक मुसलमान की। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता।